सो हेलो गाइस। फाइनली किंग मूवी के रिलीज डेट के रिलेटेड कुछ अपडेट आ चुकी है और इस मूवी के शूटिंग के रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। तो इस वीडियो में हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो इस मूवी के रिलीज डेट पे तो हम बाद में आते हैं। उससे पहले इस मूवी का जो एक फाइट सीन का शूटिंग जो कि 5 नवंबर को शुरू हुआ था और अब तक तो वो कंप्लीट हो भी चुका होगा। और ये एक एक्शन सीन का शूटिंग था जिसमें कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट का फाइट सीक्वेंस रहने वाला है। और अब तक तो इस मूवी का ज्यादातर शूटिंग शेड्यूल जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 6 एक्शन सीन का जो शूटिंग शेड्यूल था। और अब तक तो इस मूवी के ज्यादातर शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी कुछ क्लाइमेक्स का शूटिंग अभी चल रहा है और कहा जा रहा है कि मई महीने तक इस मूवी का फुल शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इस मूवी में आपको 2 टाइमलाइन देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि 2 विलेन रहने वाला है। जो कि पहला जो टाइमलाइन रहने वाला है उसमें राघव जुएल विलेन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और जो दूसरा टाइमलाइन रहने वाला है उसमें अभिषेक बच्चन के साथ एसआरके का फाइट सीन रहने वाला है। और अभी हम बात करें इस मूवी के बजट के रिलेटेड, तो इस मूवी का जो बजट निकल के आ रहा है वो है 350 करोड़। और अभी इसमें एसआरके का फीस ऐड नहीं हुआ है, तब भी ये 350 करोड़ के बजट का बन चुका है। तो ये बॉलीवुड का सबसे हाई बजट मूवी रहने वाला है, क्योंकि एसआरके का फीस को ऐड कर दे जो कि 200 करोड़ से कम तो रहता है नहीं, तो ये बन जाता है 550 करोड़। खैर, एसआरके का फीस तो ऐड नहीं है, तो 350 करोड़ का ही बजट लेके हम चलते हैं। और इस मूवी में रेड चिली का फिर वीएफएक्स देखने को मिलने वाला है जो कि जवान में भी काम कर चुकी है। और जवान मूवी का तो आपको पता है 250 करोड़ के बजट में क्या ही बनी थी वो मूवी। तो अभी तो 350 करोड़ का बजट है और उसके साथ रेड चिली भी है, खुद की कंपनी है। और इस मूवी में 6 मेजर फाइट सीक्वेंस सीन रहने वाला है और छोटे मोटे बहुत सारे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फाइट सीक्वेंस है, फाइट सीन जो है वो 6 रहने वाले हैं, जिसमें से कि 3 को रियल लोकेशन पे शूट किया गया है और बाकी के जो 3 है उसको सेट और वीएफएक्स की मदद से बनाया जा रहा है। और इन सब में जो मेजर हाईलाइट रहने वाला है वो है एसआरके का इंट्रो सीक्वेंस। और जवान में भी एसआरके का एंट्री क्या ही था, और वैसा ही कुछ इस मूवी में भी रहने वाला है या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा कुछ रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा इसमें ही टाइम स्पेंड किया गया है। और र्यूमर आ रहा है कि ये भी 2 पार्ट की मूवी बन चुकी है, जैसा कि धुरंधर का हुआ है हाल, उस तरह कुछ इस मूवी का भी रहने वाला है। 6 महीने के बाद पार्ट 2 आने वाला है, जो कि कहा जा रहा है कि मेकर्स प्लान करके चल रहे हैं कि इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको इसी महीने सितंबर में रिलीज किया जाएगा और जो दूसरा पार्ट है उसको ईद 2027 में रिलीज करने का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन पार्ट 2 के रिलेटेड उतना स्ट्रांग न्यूज नहीं है, क्योंकि वो रिपब्लिक डे का भी न्यूज निकल के आ रहा है। लेकिन पार्ट 1 रिलीज होने के बाद कंफर्म हो ही जाएगा। और ऐसे ही कुछ लव एंड वॉर के मेकर भी करना चाहते हैं 2 पार्ट की मूवी। पहले ये 1 पार्ट में आने वाली थी, अब वो भी 2 पार्ट की लग रही है। लेकिन लव एंड वॉर का कुछ सीन अलग चल रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट आना तो मुश्किल लग रहा है। पार्ट 2 का क्या ही सोचेंगे मेकर। अभी तो लव एंड वॉर अगले साल पे चली गई है, इस साल रिलीज होना मुश्किल है। और किंग का जो रिलीज डेट है उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि वो रामायणा और एवेंजर डूम्सडे से पहले या या फिर इन दोनों के बाद रिलीज करने वाले हैं अपने मूवी को, क्योंकि इससे ओवरसीज में जो आईमैक्स स्क्रीन है उसका कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि ये 2 मूवी जब रिलीज होंगी तो इनको सारा आईमैक्स स्क्रीन मिलने वाला है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है। सो वैसे में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेकर्स इस मूवी का जो रिलीज डेट है उसको क्रिसमस में प्लान करके भी चल रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांग न्यूज है। ये हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब अवेंजर डूम्सडे उधर होगा। सबसे बेस्ट तो सितंबर ही है, लेकिन खैर मेकर्स हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सितंबर में आता तो अच्छा रहता। और अभी दिसंबर का प्लान चल रहा है जो कि क्रिसमस के टाइम पिंक विला का अभी एक रिपोर्ट आया था उससे ये कंफर्म हुआ है। और अभी सिद्धार्थ आनंद का जो ट्वीट गेम है वो फिर से शुरू हो चुका है रिलीज डेट के लिए। और पहले जैसे जो टीजर जो आने वाला था किंग का,
टाइटल अनाउंसमेंट टीजर उसके लिए जैसे ट्वीट रोज करते थे ना कुछ दिनों के गैप में, उसी तरह अब भी स्टार्ट हो चुका है उनका रिलीज डेट। अभी कभी जरूर रिवील हो जाएगा। और कुछ फैन डिकोडिंग कर रहे थे तो उससे पता चल रहा था कि 15 अगस्त पे रिलीज डेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये दिसंबर 25 यानी क्रिसमस को ही आ सकती है। लेकिन सितंबर ही बेस्ट डेट है इसके लिए, तो देखा जाए क्या होता है। और देखा जाए तो सितंबर में शाहरुख खान की जवान जो कि रिलीज हुआ था, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है शाहरुख खान के करियर का। सो सितंबर में आते तो एक अच्छा रहता उस नजरिए से भी। और अभी इस मूवी का क्लाइमेक्स का शूटिंग चल रहा है जिसमें कि अभिषेक बच्चन और एसआरके के बीच फाइट सीक्वेंस रहने वाला है, जिसमें कि बिना शर्ट के फाइट सीक्वेंस चल रहा है, शर्टलेस फाइट सीक्वेंस। तो देखते हैं, आगे पता चल ही जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं किंग के बाद एसआरके के कौन कौन सी मूवी आने वाली है। तो सबसे पहले जो रूमर निकल के आ रही है वो है रणवीर सिंह, जो कि डॉन 3 को एग्जिट कर चुके हैं धुरंधर के सक्सेस के बाद। सो अभी फरहान अख्तर जो डॉन 3 का स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके एसआरके को अप्रोच करते हैं, लेकिन एसआरके स्क्रिप्ट को देखने के बाद कहते हैं मैं डॉन 3 करूंगा जरूर, लेकिन इसका डायरेक्टर कोई साउथ का होना चाहिए। और उन्होंने एक नाम भी बताया जो कि एटली का नाम बोल रहे थे। अगर एटली ये मूवी को डायरेक्ट करते हैं तो मैं इस मूवी में जरूर काम करूंगा। खैर ये तो रूमर है, अगर ये सच हो जाता है तो बहुत बढ़िया चीज रहेगा एसआर के फैन के लिए। और उसके बाद रावण 2 का भी न्यूज निकल के आ रहा है। एसआर के अभी एक कहीं प्रमोशन में गए थे तो उधर उनके उनसे कोई पूछता है कि रावण 2 बनेगी कि नहीं, तो एसआर के कहते हैं कि रावण 2 के रिलेटेड तो काफी ज्यादा हाइप है मार्केट में। अगर अनुभव सिन्हा कोई अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आते हैं तो मैं जरूर से रावण 2 पे ही काम करूंगा। सो ये एसआरके ने कहा है तो गारंटी होने वाला है। अगर ना होता तो एसआरके उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और अभी एसआरके एक्स आर्यन खान का भी न्यूज निकल के आ रहा है कि वो भी एक मूवी में काम कर सकते हैं। और वो जो मूवी रहने वाले हैं, एस आर्यन खान अभी बैट्स ऑफ बॉलीवुड के सीजन 2 पे काम कर रहे हैं। उसके बाद वो एक मूवी जो बनाने वाले हैं उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो मूवी बनाने के बाद 2027 से इस मूवी के रिलेटेड काम शुरू हो सकता है। तो इन दोनों का बाप बेटे का भी कॉम्बो देखने को मिलेगा हमें फ्यूचर। और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ भी एसआरके का मूवी रूमर निकल के आ रहा है, जो कि रहने वाला है एसआरके एक्स बुच्ची बाबू सेना। और उनका जो प्रोड्यूसर रहने वाला है वो है मैत्री मूवी मेकर। खैर ये न्यूज निकल के आ रहा है कि ये एक इमोशनल टाइप मूवी रहने वाली है, जिस टाइप की डंकी थी उस टाइप की कुछ मूवी रहने वाली है। लेकिन इससे इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये बनेगा कि नहीं। लेकिन जो सुकुमार वाली मूवी है वो तो गारंटी लाइनअप पे है। और अब हम बात करें मच अवेटेड एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ शाहरुख खान जो कि पठान 2, जिससे कि वो कमबैक किए थे। सो वो मूवी भी बनेगी जरूर, लेकिन अभी वॉर 2 के जो अम, हाल हुआ उसके बाद से पठान 2 अभी तो नहीं बनने वाली। उसमें काम शुरू होते होते 2028 के बाद ही होने वाला है काम शुरू उस पे। और उससे एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि उस मूवी में एनटीआर का भी कैमियो रहने वाला है, या फिर एनटीआर का भी फुल प्लेज रोल रहने वाला है इस मूवी में। सो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है पठान 2 के रिलेटेड। सो यही था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।